very, very dear because I started my occult career with graphology. I was in Qatar for about 2.5, 3 years. I was working there and I had a lot of time in hand. I'm actually BSc Computer Science by Academics. मैं पहले आईटी में जॉब करती थी एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। जब मैं कतर गई वहाँ पे मुझे आईटी जॉब नहीं मिला। वहाँ पे मुझे जॉब मिला एचआर का, एचआर एंड ईए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सो आई टोल्ड हर ओके फाइन, मतलब देखो पता तो है कि एचआर करता क्या है, मैं कर लूंगी, लाइक आई हैव भरोसा, मैं कर सकती हूँ। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मैं हम्म। आईटी के लिए बनी ही नहीं हूँ। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग पीपल। अभी वहां पे कतार में द ब्यूटी वॉज इट वॉज क्रॉस कल्चर। देवर फिलीपींस, देवर इंडोनेशियंस, देवर अमेरिकन, देवर पीपल फ्रॉम यूके, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और सारे ही कल्चर के लोग थे। तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि हर एक का ना जो कोर नेचर है वो अलग है। इंडियंस का एक टिपिकल कोर नेचर है, बांग्लादेशी का एक है। सो आई हैड दिस इंटरेस्ट इन रीडिंग देम एंड देन आई स्टार्टेड सेल्फ लर्निंग ऑफ ग्राफोलॉजी, विच इज analyzing signature, handwriting, and what they do, how they do, what they behave. The beauty of graphology is it can help you find your blind spot. एक ऐसा स्पॉट जो पूरी जिंदगी हम इग्नोर करते हैं और वही हमारा असली स्ट्रेंथ होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्राफोलॉजी विच नो अदर मोडालिटी कैन टेल यू इतना परफेक्टली दैट व्हाट इज योर ब्लाइंड स्पॉट एंड हाउ कैन यू चैनलाइज इट एज योर स्ट्रेंथ। ना न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टैरो के लिए भी आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम चाहिए। समझो कुछ केसेस में आप बिना डेट ऑफ बर्थ के भी टैरो कर लोगे, बट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के लिए यू डू नीड योर डेट ऑफ बर्थ। सो बहुत सारा मोडालिटीज में वी नीड डेट ऑफ बर्थ, वी नीड बर्थ टाइम, वी नीड बर्थ प्लेस। In this modality, we don't need anything. We just need their handwriting and their signature. And only by looking at their handwriting, we can analyze everything about them. What is their strength? What are their weakness? But graphology में हम future predict नहीं कर सकते। We can only tell about their personality, their character, उसका thought process कैसा है। अगर वो मेनियाक है तो वो ऐसा क्यों सोचता है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, उसके चाइल्डहुड बिलीफ सिस्टम कैसे है, उसका ट्रॉमा कैसा है, ये सब कुछ हमें ग्राफोलॉजी बता देता है। सो दैट इज एंड द ब्यूटी ऑफ ग्राफोलॉजी इज यू कैन ब्लेंड इट विथ एनीथिंग। कल को अगर आपको साइंटिफिक लोगो बनाना है तो जो फॉन्ट है उसके लिए भी ग्राफोलॉजी पता होना जरूरी है। एंड साइंटिफिक लोगों का सिर्फ इतना ही है कि उसमें हम जो एलिमेंट्स है, पंचतत्व, वाटर, फायर, ये सारी चीजों को लोगों में बैलेंस कर देते हैं। जब हम बैलेंस कर देते हैं तो आपका पर्सनालिटी, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो एलिमेंट आपका स्ट्रांग है, वो आपके लिए काम करने लगता है। और जब वो आपके लिए काम करता है तो आपको क्लाइंट्स भी ज्यादा आते हैं, आपको पैसे भी ज्यादा आते हैं, एंड यू ऑल्सो गेट द नेम फेम सक्सेस दैट यू वांट। सो लेट्स स्टडी। This was one of the my own programs that I had done, which was a personal growth summit, where I had educated people about how they can change their writing and they can still get the success. Over 100 plus people had attended this program, and it was my very first stage पे जाके बोलना and seminar देना. So it was an excellent handwriting, excellent experience, and very good thing. So handwriting has really, really helped me to change my life. मतलब पहले न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम 2020 एंड उसके एक साल पहले तक आई वाज ओनली वर्किंग विद ग्राफोलॉजी, आई डिड नॉट प्रैक्टिस एनी अदर मोडालिटीज। So today we are going to cover on what is graphology, the uses, उसको practically कैसे use कर सकते हैं, उसके limitations क्या है, why it is important for children, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत anxiety बढ़ गई है एंड देयर हाइपर एक्टिविटी, फिजिकल एनर्जी, ये सब चीज़ों को पेरेंट्स मैनेज नहीं कर पा रहे। बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप पर्सनैलिटी यूजिंग हैंड राइटिंग। So every year in summer, I have these classes, online and offline both, where I help kids to build their personality using handwriting. So this can be one of the avenues that you would want to earn, which from home, जहाँ पे हम पहले से ही बच्चों को ये
सारी चीजें सिखा देते हैं कि अडल्टहुड में उनको फियर, डर, फोबिया ये सब कुछ नहीं होता. We will learn about margins, zones, slant, signature, and what are the upcoming programs and everything. So, why it is important? पहले हम लोग समझ लेते through this picture. Every day we get almost 60,000 to 1 lakh thoughts. And it is not possible for anybody on this earth कि वो अपने thoughts का record रख पाए. हम 60,000 thoughts का record नहीं रख सकते. The only record we can keep is about the feelings. अगर मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे उसके बारे में क्या फील होता है, वो फीलिंग इज व्हाट यू एक्चुअली कैन जर्नल एंड यू एक्चुअली कैन रिकॉर्ड. तो कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना, मैं इस इंसान के बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है. दैट इज एक्चुअली एन इम्पल्स विच यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपके माइंड ने वो रिकॉल कर लिया है कि अगर ये एबीसी से मिलेगी तो इसे गुस्सा ही आने वाला है. And that is how it gets recorded. So subconscious mind is what is very important. And graphology से हमको ये हेल्प होता है. जब भी हम बात करते हैं वर्बली तो हमारे 15 to 20% ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं. तो इसलिए कभी कभी हम बात करते टाइम खुद को प्रिपेयर करते हैं. वी प्रिपेयर अवर सेल्फ. इफ आई हैव टू गो ऑन स्टेज, आई आई इफ आई फॉरगेट समथिंग, तो ये सारी चीजें मुझे याद रखनी पड़ती है. बट इफ यू राइट समथिंग, 80 to 90% of your brain cells are activated. That is why they say that journaling, your vision, your mission helps you a lot. जब आप अपने विजन मिशन को लिखते हो तब आप ज्यादा एक्शन लेते हो, बिकॉज इट गेट्स फिक्सेटेड इन योर माइंड कि मुझे ये चीज अचीव करना ही है. Ma'am, even while studying, like for me यस, personally, I used to write everything again and again, and then it used to get registered in my, सेम इवन फॉर मी. सो आई yeah. नेवर, मुझे ना पढ़ के कोई चीज समझ में ही नहीं आती थी. आई हैव टू राइट तो मुझे याद रहता था. Hmm. मैं एक बार कुछ भी लिख लूं तो मुझे याद हो जाता था. Yeah, that same works for me. I mean, करेक्ट. So what happens when we write, this hand and brain has a unique connection. So like for example, we'll do one exercise right now. आप सबके पास book और pen है ना? So you write your full name or you write a sentence. कुछ भी छोटा सा sentence आप लिख लो. Write in your book. Once you're done, you close your eyes and write the same thing. Now you close your eyes and write the same thing जो आपने खुली आंखों से लिखा है. Done, ma'am. Yeah. So the spellings are exactly same. उसका Yeah. स्ट्रक्चर भी सेम है. सिर्फ अल्फाबेट ऊपर नीचे हुआ होगा. Why this happened? Because when you are writing, the imprint, उसका जो blueprint है in a photograph format आपके ब्रेन में छप जाता है. तो बचपन में पता है टीचर यूज टू गिव सच पनिशमेंट. तूने होमवर्क नहीं किया ना, 20 टाइम्स लिखो, 50 टाइम्स लिखो. एंड सच पनिशमेंट्स वर मेड साइंटिफिकली. अगर हम देखते हैं तो इट्स फॉर देम टू रियलाइज दैट यू आर नॉट सपोज टू मिस योर होमवर्क. आपको होमवर्क दिया है तो वो घर पे ही करना जरूरी है. So that is why handwriting is also called as brain writing, because it creates that impulse जहाँ पे अगर मैं आंख भी बंद करूँ फिर भी मैं exact same spellings लिख सकती हूँ. And I can memorize and write that. So it gives that kind of impulse. तो इस वजह से क्या होता है, जब भी आप लिखते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होता है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, सो योर फिंगर टिप्स में फाइन मोटर स्किल्स होते हैं. और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे ब्रेन के एंड ऑल ओवर चक्रास, वी एक्चुअली हैव फिंगर चक्रास. तो आपने देखा होगा वी हैव अ मोडालिटी कॉल्ड एज मुद्रा योगा, जहाँ पे हम मुद्रास करते हैं, अपने हैंड्स पे एक्यूप्रेशर देते हैं. एंड वी डू इट मोस्टली ऑन द टिप्स and not the entire hand or the entire finger, because it helps you to improve your hand eye coordination. तो आज से ना आप लोग भी ये एक्सरसाइज जरूर करना. जस्ट ऑल योर फिंगर टिप्स आपको ऐसे ही करना है. दिस इज कॉल्ड एज हाकिनी मुद्रा. हाकिनी मुद्रा helps you
टू इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंट्यूशन। ये पूरे फिंगर पॉइंट्स को प्रेस करना है, जितना भी मैक्सिमम पावर आप लगा सकते हो। सो वेन एवर यू डू दिस, श्रेया फिंगर्स स्ट्रेट रखने हैं। आपने ऐसे थोड़ा बेंड किया है ना, हाँ स्ट्रेट, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइक दिस, मोस्टली द फिंगर टिप्स। तो आप ये अगर सिर्फ 5 मिनट्स एवरी डे भी करते हो इन द मॉर्निंग, यू विल सी दैट थ्रू आउट द डे आप कभी भी कोई चीज भूलोगे ही नहीं, एंड यू विल बी फोकस्ड। अगर आपने 10 टू डू प्लान किया है खुद के लिए, आप वो सारा का सारा टिक मार्क करके ही सोओगे। दिस मुद्रा हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर मेमोरी, योर photographic memory, concentration, and it works amazing on third eye chakra. So this is very amazing for even increasing our intuition. One is Hakini mudra, and second, ये सारे ही फिंगर्स ऐसे लॉक करके इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेट रखना है। दिस इज कॉल्ड एज महाकाली मुद्रा। इवन इफ यू डू दीज टू मुद्रास, आपकी पूरे के पूरे दिन की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। You just have to hold our hand ऐसे। Yeah, you just have to hold your hand like this. आपके legs ground पे touch होने चाहिए, and you have your spine has to be erect. You'll just close your eyes and you will just meditate with this mudra. You will see that आपका like you will not get tired. आप जितना चाहे काम करो, जितना चाहे चलो, you will the entire energy will be channelized. With Mahakali mudra, you can also touch your third eye. You can also meditate like that. तो ये आपको intuition के लिए help करेगा। And ma'am, for this we have to keep pressing the Yeah, fingertips you have to against each keep other, press like जितना that. Yes. फोर्स हो सकता है उतना। जितना भी मैक्सिमम पावर आप दे सकती हो, धीरे धीरे आपका पावर बढ़ेगा, और जब आपका पावर बढ़ेगा ना, आपका ब्रीदिंग भी चैनलाइज होगा, एंड व्हेन योर प्राणा इज चैनलाइज, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। So you will see that automatically आपका digestion improve हो रहा है, your stomach related things are going. So Shreya, you had a hyperacidity thing. Yeah, Is yeah, it right now? दोनों श्रेया को था। yeah. Yes, ma'am. How is it right now? I still have it. I have to. वो तुमने किया Better. नहीं ना, you didn't do I it did, I regularly. did. I didn't do it regularly, but I did it. But I'm also, I feel like milk has a big part of this, so I've stopped having Yeah, milk even I, and me too. yeah. Mm. You do that exercise every day without missing, at least for 3 weeks. Okay. And ma'am, what you were saying pehle now, my nanny, she's actually 90 now. So she has that Ram Ram wala book where छोटे छोटे cubes होते हैं, like really tiny, Yes, and she has to write Ram 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 in every cube without yes, touching the borders, and that is keeping her so active. Like, मतलब focus तो है ही, but she feels so good after she completes that ना कि अच्छे handwriting में वो जो आप बोल रहे थे ना, finger motor yes, skills, eye coordination, so I could relate to that. yes. तो अभी ग्राफोलॉजी का इट जस्ट टू एनालाइज ह्यूमन माइंड थ्रू द वे दे राइट। तो इसमें हम ड्राइंग एनालाइज कर सकते हैं, हम डूडल एनालाइज कर सकते हैं, हम उनका राइटिंग सिग्नेचर ये सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली एनीथिंग दैट दे राइट जिससे पैटर्न बनता है, वो सारी चीजें ग्राफोलॉजी के द्वारा एनालाइज की जा सकती है। ग्राफ का मतलब डॉट, कर्व, लाइंस, हमारी राइटिंग में यही होता है, एंड लॉजी इज द साइंस, सो इट्स साइंस टू स्टडी द राइटिंग। What are the Ma'am, you'll uses? give us the PPT, right? Yeah, this PPT I'll send. Okay. I'll send you the recording code. Okay. प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सबसे पहले फॉर सेल्फ डिस्कवरी, लाइक जैसे मैंने बताया, ग्राफोलॉजी हमको वो ब्लाइंड स्पॉट बता सकता है जो दूसरा कोई भी मोडालिटी नहीं बताता है। सो आई केम टू नो दैट आई हैव सो मच फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले ना मुझे मुझे 2 बार कोविड हो गया था, और मुझे ऐसे लगता था कि मैं बिकम कम्प्लीटली वीक, मतलब मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। एट द एज ऑफ 37 आई स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड, आई स्टार्टेड हैविंग नी पेन, जॉइंट पेन, and I used to feel that there is nothing I can do. There is nothing I can do. Then I realized when I learned graphology, पहले मैंने सेल्फ लर्निंग करी, बाद में मैंने सर्टिफिकेशन किया। तो जिनसे मैंने सीखा, ही इज फ्रॉम कोलकाता, हिज नेम इज मोहन बोस,
And he is the one who has submitted research papers, विटामिन स्टडी, विटामिन डिफिशियंसी, ये सब के रिसर्च पेपर्स उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में सबमिट करे. ही इज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल हु गॉट ग्राफोलॉजी इन इंडिया, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी टू लर्न इट डायरेक्टली फ्रॉम हिम एंड नॉट इवन हिज स्टूडेंट्स और सबॉर्डिनेट. तो इसके लिए वी कैन यूज इट इन रिक्रूटमेंट. जो रिक्रूटमेंट में करते हैं हायर लेवल एंड अबव, जब मैं एचआर थी मैं यूज करती थी ये टेक्निक्स. और जो एम्प्लॉयज को मैंने हायर किया है वो अभी भी उस कंपनी में है, बट मैंने वो कंपनी छोड़ दी फॉर द बिजनेस एंड टू हेल्प पीपल एंड फॉर माई ऑकल प्रैक्टिस. इट कैन बी यूज्ड. अब नोइंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में जानने के लिए हेल्प हो सकता है. दूसरों के बारे में जानना इज फॉर आवर गुड, ताकि स्कूल में ना बच्चों को पता चले मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, कौन मुझे मैनिपुलेट करेगा, कौन मुझसे झूठ बोल सकता है. करियर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला, वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू इम्प्रोवाइज देयर हैंड राइटिंग एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटीज. फॉरेंसिक्स आपने देखा होगा, सीआईडी वगैरह में राइटिंग सैम्पल्स एनालाइज करते हैं. सो आई हैव, उसके लिए लाइसेंस लगता है, वी नीड अ फॉरेंसिक लाइसेंस, अदरवाइज हमारा एनालिसिस कोर्ट में माना नहीं जाता. वी हैव टू अप्लाई दैट. उसका एक छोटा सा एग्जाम होता है, वो दे के हमें उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. दैट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स. जो मैं, आई वांट टू वर्क विद सीआईडी एंड थिंग्स लाइक दैट, check bouncing cases, forgery and everything. So I'm going to apply for that license this year. Wow, Criminal ma'am. offenses, yeah, criminal offenses. I'm very much interested in surveillance, military and all of this. मुझे बहुत अच्छा लगता है. Wow. क्रिमिनल ऑफेंसेस, सो वी कैन आइडेंटिफाई क्रिमिनल ट्रेट्स. सो बहुत सारे लड़कियों के लिए दिस इज वेरी मच नीडेड दीज डेज, बिकॉज दीज डेज वी डोंट नो कि कौन हमें किस नजर से देखता है, एंड इट्स काइंड ऑफ द सेल्फ डिफेंस थिंग फॉर गर्ल्स विच दे कैन लर्न. वी कैन आराम से कम टू नो even about the rapist, about the molesting person, just by looking at their writing. कंपैटिबिलिटी चेक, अगर हमें किसी के साथ बिजनेस करना है, पर्सनालिटी, जैसे मैरिज के लिए कुंडली देखी जाती है, जो कुंडली में नहीं बिलीव करते उनके लिए हम राइटिंग देख के एक दूसरे का ट्रेड्स बता सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, इट कैन हेल्प अस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर द स्टोरी फ्रॉम श्रेया. 3 वीक्स आप डेली करो एंड आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू. फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ये सब चीजों में हमें हेल्प होता है. हैंडराइटिंग जरूरी क्यों है? एक तो इट एक्टिवेट्स अवर ब्रेन. सो डजंट मैटर, लाइक श्रेया जस्ट सेड कि उनकी नानी, हाउ ओल्ड शी माइट बी श्रेया? She's 90. She is 90, but still she is writing and it's keeping Yeah. her brain active. Yeah. It's improving her fine motor, hand-eye coordination, concentration, focus, cognitive ability and much more. तो जितना क्लीन बच्चे लिखेंगे उतना क्लीन उनका पर्सनालिटी होता है और उतना क्लीन वो सोचते हैं. Now, disadvantages. Look at this writing, how the child has written. तो दिस बच्चे देख के ही, मतलब समझो आप ग्राफोलॉजिस्ट भी नहीं हो, फिर भी देख के आपको क्या लगता है ये राइटिंग में कि इसका फोकस नहीं है, बस लिखने के लिए लिख दिया है. सो द डिसएडवांटेजेस आर दे कांट मल्टीटास्क, दे विल हैव वीक ग्रास्पिंग पावर, पुअर बॉडी लैंग्वेज, their posture gets bad at a very young age, poor self-esteem, low confidence, introvert, and poor communication. They can't express how they feel. लिमिटेशंस है कि हम राइटिंग देख के किसी का एज नहीं बता सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, वी कांट टेल इफ इट्स अ मेल और अ फीमेल, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड राइटर है ये हम नहीं बता सकते, वी कांट टेल अबाउट देयर नेशनैलिटी, कास्ट और रिलीजन, वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ राइटर एंड प्रेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ राइटर कि वो अभी क्या करते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मार्जिन. तो जो हमारा पेज है उसमें मार्जिन्स होते हैं. नाउ इन द स्कूल वी नो दैट दिस बुक इट हैज रेड लाइन. तो आपको बोला जाता है ये रेड लाइन के बाद ही तुझे लिखना है, ये रेड लाइन के पहले लिखना अलाउड नहीं है. दैट पर्टिकुलर रेड लाइन इज कॉल्ड एज कंट्रोल लाइन, बिकॉज इट इज टेलिंग यू दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस मार्जिन. आपको राइट से ये मार्जिन के बाद से ही लिखना है. तो जो भी हमारा लेफ्ट मार्जिन है, this tells us about the family life, how the writer's family life is.
What is the kind of environment that he lives in? How is his social, cultural community? Is he very much occupied towards his cultural? Is he very religious? Is he very much into his own religion? Does he have a respect for his teachers, guru, mentors, relatives, neighbors, friends? And how about his hometown and events? Does he like going to his hometown? Is he someone who is attending family function? Is he someone who is spending for the family, investing for the family? All of this we come to know from the left side of the margin. And it's called as roots. ये सब कुछ हमारा roots है. हमारा कुल, हमारी family, हमारा गाँव. That is where our roots belong to. That's where our ancestors used to belong to. On the right side, it's about future. बट फ्यूचर में हम ये नहीं बता सकते कि उसको जॉब मिलेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं. इट इज मोर अबाउट कि जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है. इज ही हैविंग अ रिस्क टेकिंग एटीट्यूड? इज ही मेकिंग करेक्ट चॉइसेस? इज ही मूविंग टुवर्ड्स द गोल दैट ही हैज प्लान्ड? एंड हाउ स्ट्रांग इज हिज डिसीजन मेकिंग? दिस इज व्हाट वी कम टू नो जस्ट बाय लुकिंग एट द मार्जिन. अभी तक हमने उसकी राइटिंग देखी ही नहीं है, बट सिर्फ मार्जिन देख के हम 10-15 बातें बता सकते हैं उसके बारे में. Now let's learn about left margin. So these are some samples of my own clients that I had analyzed before, जो मैंने यहाँ पे डाला है. This type of left margin is called as narrow left margin. The margin that he has left is very, very narrow, but it is very uneven. So it is also called as wavy left margin. ये वेवी लेफ्ट मार्जिन है. यहाँ पे कुछ भी एक के नीचे एक नहीं आया है ना. ही इज रिटन आई इधर, ओ इधर, ये इधर, ये इधर. सो दिस इज लाइक वेवी. Now what happens when person writes like this? Whenever they write like this, they are spendthrift. उनका खर्चे पे कंट्रोल नहीं होता. If they have money, they don't have control in spending. They are spendthrift. बहुत ज्यादा शॉपोहॉलिक होते हैं. शॉपिंग करना, कहीं ना कुछ खरीदते रहना, ऑनलाइन साइट्स ब्राउज करते रहना, विंडो शॉपिंग करते रहना. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए स्ट्रेस बस्टर होता है शॉपिंग. पीपल हु राइट बेबी, सो दे कीप शॉपिंग अ लॉट. मैत्री इज लाफिंग. यू हैव बेबी लेफ्ट मार्जिन? I think I will have it. I'm not focused like ऐसा हम लिखते हैं कि नहीं, but हाँ. like मेरे को शॉपिंग करने से रिलैक्स होते हैं हम थोड़े. हाँ. सॉरी. तो इनके लिए ऐसा होता है. देर आर पीपल जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो ये थोड़े से स्ट्रेस शॉपिंग वाले रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ स्ट्रेस हो रहा है ना, जैसे ही मैं दुकान में जाके कुछ खरीद लूंगी, आई दे स्टार्ट फीलिंग नाइस अबाउट इट. अगर आप प्लेन पेपर पे लिखोगी तो यू ऑब्जर्व हाउ इज इट वेवी. बट यू विल हैव टू राइट इट ऑन प्लेन पेपर, नॉट ऑन द रूल्ड पेपर, क्योंकि उसमें नहीं समझ आएगा. देन द अदर ट्रेड्स आर, दे आर एक्सट्रीमली मूडी. वेरी मूडी. वो कब क्या करेंगे, इट्स एब्सोल्युटली लिटिल अनप्रिडिक्टेबल. उनका मूड इमीडिएटली चेंज हो सकता है. मैम जस्ट वन डाउट, अब इसके पहले वाले स्लाइड में जो आपने लिखा था द रूट्स पार्ट ऑफ इट, सो people who have that wavy margin and who leave left side ka gap a lot, that means they have issues in these aspects. Correct. They have issues in this aspect in terms of having a constant relationship with their family member. एक के Okay, साथ अपना जमेगा तो दूसरे के साथ जमेगा नहीं. There okay, will be some teacher that they will like and most of the teachers that they don't like because of their moody behavior. The okay. impulse keeps shifting. अभी उनको कुछ feel हो रहा है. So these people mostly work on satisfaction. तो उनको अगर खाना खाने से satisfied लगता है, तो they'll also do stress eating. पुअर ईटिंग हैबिट्स, कोई भी टाइम पे खाना खाना. And their feelings will be on and off. They'll keep liking people and disliking them as per their mood. Convenience के हिसाब से.
कन्वीनियंस के हिसाब से। तो कन्वीनियंस के हिसाब से होता है तो क्या होगा, वो लोगों को यूज करेंगे अपनी मतलब के लिए। जब मुझे कुछ चाहिए तो मैं उससे बात करके मेरा काम निकलवा लूंगा। ऐसा थोड़ा सा उनका नेचर होगा। बट ये प्लेन पेपर पे ही लेना है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हैंडराइटिंग कलेक्ट कैसे करना है। बट जब तक आप पूरा सब्जेक्ट सीखोगे ना, आप सारी चीजें नहीं एस्पेक्ट्स बता पाओगे। अभी ये जो सेकेंड वाला मार्जिन है, दिस इज फोल्डेड पेपर मार्जिन। यहाँ पे मैंने इंसान को बोला है कि आप मुझे हैंडराइटिंग लिख के दो। मैंने कुछ नहीं बताया आपको लेफ्ट में जगह कितनी छोड़नी है, राइट में कितनी छोड़नी है, नथिंग। आई जस्ट टोल्ड हिम टू राइट। उसने खुद से पेपर फोल्ड करके मेरे सामने लिखा। तो जो लोग ऐसा करते हैं, दे हैव मिलिट्री रूल्स एट होम, वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके एंसेस्टर्स या कोई भी फैमिली मेंबर मिलिट्री या गवर्नमेंट में काम करता होगा। बिकॉज अपनी गवर्नमेंट कैसे होती है, क्या आप गवर्नमेंट के रूल्स चेंज कर सकते हो? We have to abide by it. So very strict environment. पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही खाना खाना है, पर्टिकुलर टाइमिंग में ही बाहर जाना है। हर चीज में वेरी वेरी पर्टिकुलर, क्लेanलीनेस, ऑर्गेनाइजिंग, जहां से चीजें ली है वहीं पे करनी चाहिए। This folded paper margin. There are about 25-30 different types of margin जो पूरे कोर्स में हम पढ़ते हैं। Some examples I am telling you today. दिस इज रिजिडली स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट है ना थोड़ा, ये एक के नीचे एक आया है, सो इट्स समवॉट लुकिंग स्ट्रेट। अगर लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट है मतलब उसने काफी चीजों में बैलेंस रखा है। फैमिली में बैलेंस, टीचर्स में बैलेंस, सोशल लाइफ में बैलेंस, तो उसका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इज बैलेंस्ड। एंड ही इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड, ही नोज व्हाट टू डू व्हेन, मुझे कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है। दे आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दैट। So they will have a period when they will visit their hometown. Every year they will go to their hometown. They also have lot of respect to their religion, to their God, to the universe, to their parents, जिनके साथ भी काम करते हैं काफी रेस्पेक्ट से बात करते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे सिंगल लाइन में इधर मार्जिन दिया हुआ है बट फिर भी शी हैज रिटन बेबी। तो जैसे हमारा माइंड है ना, वो वैसे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि इधर लाइन है तो सब लोग यही से स्टार्ट करेंगे। दे विल स्टिल राइट ऑन हाउ देयर पर्सनालिटी इज एंड हाउ देयर माइंड इज। तो ऐसा होगा कि लोग आपको बोलेंगे आजकल तो कोई लिखता ही नहीं है ना, these days everybody use mobile, everybody has smart classroom and things like that. And that is when you will see that the actual problem started. जब भी हमने लिखना बंद किया तभी से ही हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। पहले जब हम लिखते थे, बहुत सारी नोट्स लिखते थे स्कूल में और बहुत चीजें करते थे, वी हैड समथिंग कि जिससे ना दिमाग से वो चीजें निकल जाए। मेरा जिससे झगड़ा हो गया है, मेरा अब भी झगड़ा हुआ है, मैं दूसरे पल में भूल भी जाती थी। वी यूज टू अगेन कम टुगेदर। बट द मोमेंट वी स्टॉप राइटिंग एवरी डे, वी नो दैट देर इज नो मीडियम, मतलब मेरे दिमाग से चीजों निकलने का एक जरिया था राइटिंग, बट मैंने लिखना ही बंद कर दिया है। सो दिस वी स्टार्टेड पाइलिंग अप एवरीथिंग, पाइलिंग अप अवर फीलिंग्स। नाउ आई हैव माई ई बुक अबाउट हैंड राइटिंग, छोटा सा, आई शेयर दैट इन द ग्रुप ओनली, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें मैंने लिखा है दैट जर्नलिंग रियली रियली हेल्प्ड मी। So I'm a single mother. I have 9-year-old daughter and I'm the only earning member in the family. So when life was trying to teach me lesson, मैंने सीखा नहीं. And suddenly life has its own way to teach us a lesson. So when I went into complete depression, I used to get panic attacks. मुझे panic attack आता था. ऐसे बात करते करते मेरी सांस फूल जाती थी और मैं गिर भी जाती थी चक्कर आके. And all of these things I have cured only by correcting my handwriting and with the handwriting therapy.
So that's a kind of power, and I've helped people who were suicidal. तो हम हैंडराइटिंग से ट्रॉमा एज भी पता कर सकते हैं कि सुसाइडल थॉट्स अगर किसी को है तो वो कौन सी एज से आ रहा है। ये सारी बातें हमें राइटिंग बताता है। एंड देयर इज नो अदर मोडालिटी जो इतना एक्यूरेटली अपने को सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में बता सकता है, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड देयर ओन स्टडी। बट साइकोलॉजिस्ट के पास भी ना टूल्स नहीं है, दे हैव ओनली क्वेश्चंस। वो बाकी सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं सिर्फ बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन एंड आंसर। राइटिंग इज अ टूल जो आपको सब कुछ ही बता देता है। इट्स लाइक द मिरर कॉपी, वो इंसान जैसे अंदर है वो सेम टू सेम आपको पता चलता है। राइटिंग एंड न्यूमरोलॉजी, तो आप एक्चुअली ग्राफोलॉजी न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड अभी बिकॉज आई ऑल्सो डू टैरो, तो मुझे समझ में आता है अगर किसी का पर्सनालिटी क्वीन ऑफ कप्स है तो वो राइटिंग कैसे लिखते हैं। इट्स जस्ट विद द प्रैक्टिस आई इंटरकनेक्टेड एवरीथिंग दैट आई नो। अभी राइट मार्जिन देखते हैं। तो राइट मार्जिन इज मोर अबाउट कि उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसा है। अभी बेबी राइट मार्जिन अगर है, सो दिस पर्सन डजेंट हैव अ रिस्क एपेटाइट। अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना भी चाहता है बट उसको डर है, ही इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पेज, सो ही इज नॉट फ्यूचरिस्टिक। वो सोच ही नहीं रहा है कल के बारे में। वो ये सोच के बैठा है, इनसिक्योरिटीज लेके बैठा है कि ठीक है जो भी होना है होगा। दे हैव फियर ऑफ मूविंग अहेड एंड देन दे विल कंप्लेन कि मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा है, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ। बट वो रिस्क ही नहीं ले रहा है तो कंपनी को फायदा ही नहीं हो रहा है उसके इतने काम करने से। So baby right margin will not take any risk. They are not futuristic and they feel stuck. They have fear of moving ahead. And such people will also have phobia of height, phobia of water. And these are the main things why they are not moving ahead. अभी अगर आप सोच रहे हो सब कि मुझे एक बेहतरीन टैरो रीडर बनना है, तो एक्शंस भी आपको लेनी पड़ेंगी। आप ऐसे ही बस सीखे बेहतरीन टैरो रीडर नहीं बन सकते हो। यू विल हैव टू टेक एक्शंस, यू विल हैव टू टॉक टू पीपल, टेल देम दैट हाउ टैरो हेल्प्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, तब जाके वी विल डू इट। तो उसके लिए आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने किसी को रीडिंग्स दे दी, फ्री में रीडिंग दे दी, फ्री में रेमेडी दे दी। दीज आर थिंग्स दैट वी आर डूइंग फॉर अवर ओन प्रमोशन, फॉर गेटिंग accuracy, for getting practice. But if you are not moving ahead towards your right page, that means they don't have that kind of ability. तो वो सब सीखेंगे बट करेंगे कुछ भी नहीं। एंड देन दे विल कीप कंप्लेनिंग दैट आई एम नॉट मूविंग अहेड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में स्टैग्नेंसी आई है। वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन। सो वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन मतलब क्या? यहाँ पे इफ यू सी, ये मार्जिन इंक्रीज इंक्रीज होते होते जा रहा है। सो दिस पर्सन डेवलप्स रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, but slowly he starts building up with fears and he will give up everything. They are classic quitters. They are absolutely not reliable. We can't rely on them because they go away from their goal that they have planned for themselves. जो खुद के लिए प्लान नहीं कर सकता, फिर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम इनटू एचआर, तो मुझे रिक्रूटमेंट करना है। अगर मैं ये एम्प्लॉय देखूंगी तो आई विल नेवर रिक्रूट देम बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन फ्यूचर। जो खुद के बारे में नहीं सोचेगा वो कंपनी के लिए भी नहीं सोचेगा। एंड दे आर समवन हु आर एब्सोल्युटली नॉट रिलायबल। ये कभी भी क्विट कर देगा, इससे नहीं हो रहा है तो वो कोशिश भी नहीं करेगा। ही विल नॉट इवन गिव इट अ ट्राई एंड ही immediately quit. So this is again a trait where the person doesn't have risk appetite, he doesn't have courage, he doesn't have any strong belief system, and they don't feel worthy about themselves. Even if they want to earn 1 crore, but if he has so much fear regarding the 1 crore, he will never reach the goal. Narrow right margin. दिस इज द आइडियल काइंड ऑफ मार्जिन जो होना चाहिए। थोड़ा बहुत नैरो जगह छोड़नी है हमें, इसमें जगह छोड़ी नहीं है
बट थोड़ा बहुत स्पेस शुड बी देयर टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लाइक ऑलमोस्ट अ डैश जितना स्पेस रहना चाहिए, बाकी पूरा हम लिख सकते हैं। नाउ whoever has right margin, now you tell me कि कैसा रहेगा इसका पर्सनालिटी। Clear thoughts. Clear thoughts, okay, what's else? Finishing what they start. Organized. Correct, finishing what they start, that is a Has a plan for future. correct, plan for future. So he's someone who is thinking about future, who is planning for it, and who is ready to do anything to get what he has planned. If he has planned, he wants to make a legacy for his family, he will take actions for it. He's someone who will not sit quiet, who will not give up, who has a very strong willpower. And very important trait, as Shreya said, they will finish what they have taken. किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। बहुत क्लियर थॉट्स के साथ वो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, काफी क्लैरिटी के साथ में वो चीजें कर रहा है। Ma'am, but ये narrow is horizontal or vertical? वर्टिकल, मार्जिन Okay. ऑलवेज वर्टिकल। आपने okay. अभी ये वाला जो मार्जिन है, राइट क्रश्ड मार्जिन। राइट क्रश मार्जिन मतलब ये ना ऐसे बच्चे बहुत लिखते हैं, ये देखो वाई पूरा पेज के एंड तक लिखा है, Hmm. यहाँ पे एन एस एफ Hmm. पूरा पेज के एंड तक लिखा है, और बहुत बच्चे ऐसा लिखते हैं। एंड यू विल सी दैट दे आर एक्सीडेंट प्रोन, चलते चलते गिर जाना, लग जाना, कुछ ना कुछ उनको लगते ही रहता है, कुछ Clumsy. रहता है। दे आर एक्सीडेंट प्रोन एंड सच पीपल आर नॉट गुड ड्राइवर्स। वो थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हैं, रैश डिसीजन मेकिंग भी होता है उनका। मैम ये तो लेफ्ट साइड में भी है अपना इन द राइट narrow right margin. Their handwriting is going outside the paper as well. यस, यहाँ पे जा रहा है इधर एफ। But then we have to see the distance between. Yes, you have to see the distance and you have to see how many times it is occurring in one. Acha. Like that consistent pattern. Correct. So they are extremely rash drivers. ड्राइविंग भी नहीं सही होता, तो अगर हम किसी ड्राइवर को हायर कर रहे हैं और वो ऐसे लिखता है, तो देन वी आर नॉट, ही इज नॉट समवन हु विल ड्राइव सेफली। उनको ना जजमेंट नहीं आता प्रॉपर ड्राइविंग का, तो इसलिए थोड़ा रैश ड्राइविंग, रैश डिसीजन मेकिंग कर लेंगे सब, और बाद में सोचेंगे और रिग्रेट करेंगे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये पर्टिकुलर नैरो राइट मार्जिन में जो है ना, ये बच्ची ना साइकिल से बार बार गिर जाती थी, सो वी करेक्टेड हर राइट मार्जिन एंड नाउ शी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू नो समवन जो आपकी क्लोज फैमिली में से है, तो आप रिलेट कर पाओगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो उनका वैसा नेचर भी होगा। यू हैव समवन मैत्री लाइक दिस? I used to write like this. Used to. तभी ऐसे होता था क्या? छोटे में जब थे तो बहुत ही मेरे को चोट लगता था, लाइक एवरी अदर डे आई यूज्ड टू फॉल डाउन, और लाइक साइकिल में आई यूज्ड टू जस्ट क्रैश समवेयर. यस थैंकफुली आई डोंट एनी मोर. यस। नहीं, आपका जैसे एवरी 3 मंथ्स है ना, हमारा पर्सनालिटी बदलता है। अभी आप खुद को ऑब्जर्व करोगी ना, तो आप देखोगी दैट एवरी 3 मंथ्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू and you're trying to do that as a part of your life. So every 3 months your writing also changes. और राइटिंग आपके मूड से भी कनेक्टेड होता है, तो आपका जैसा मूड या आपकी जो फीलिंग्स उस समय चल रही है, वैसे ही राइटिंग आएगा। पर जो उसका कोर फॉर्मेशन है अल्फाबेट का, वो कभी नहीं चेंज होगा, डिस्पाइट ऑफ योर मूड, डिस्पाइट ऑफ व्हाटसोएवर। दैट इज व्हाई इट गिव्स अस टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोर पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। अगर वो मीटिंग में जल्दी जल्दी भी लिख रहे हैं नोट्स, फिर भी अल्फाबेट फॉर्मेशन वैसे ही निकलेगा जैसे वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अभी देखो, हम सबने सेम अल्फाबेट सीखा ए टू जेड, कुछ और नहीं सीखा, बट हम सबकी राइटिंग अलग अलग है, बिकॉज हैंड इज ओनली द मीडियम, लिखता एक्चुअली हमारा ब्रेन है।
Now, these are some of the margins that we covered. Now, let's learn about zone. तो अभी zone का मतलब क्या है? सबसे पहले when we started writing in the 4 lines book, right? Red and blue का जो 4 lines book होता है, हम उसमें start करते हैं. तो उसमें ये जो सबसे ऊपर के 2 lines है, इसको बोला जाता है upper zone. It's all about intellectual knowledge, our education, academics, and everything. Skill set. जो बीच की 2 lines है, it is called as middle zone. So that is all about social, emotional, and day-to-day life. Every day, they are more worried only about the basic needs, roti, kapda, and makan. Lower zone is all about material, relationship, physical life, sexual life, money, name, fame, success. Everything is into lower zone. तो हैंडराइटिंग का ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं हैंडराइटिंग को, एंड दैट्स व्हेन वी सी कि कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू विल सी राइटिंग्स, जैसे वाई मुझे पता है कि मुझे नीचे से लिखना है, बट सम पीपल का वाई का हाइट इज ओनली गोइंग टू बी स्मॉलर, only in the middle zone. So such people will have a tendency कि बस उनको आज के दिन के खर्चे का पैसा मिल जाए, उनका आज का दिन निकल जाए. They will focus only on the immediate needs. They will not focus on saving money, on improving it, and things like that. Now, if you see upper zone, it indicates our mental reach कि मेरा inclination कैसा है. Am I someone who is a very good learner? Do I have that kind of intelligence level? क्या मेरे ideals है? क्या मैं किसी को गुरु मानती हूँ? मेरे moral values कैसे हैं? मैं mentor को कितना respect करती हूँ? And how much I am connected with my higher spirituality? ये spirituality के बारे में भी है. तो आप अपने highest self से कितने connected हो, ये भी हम राइटिंग से बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर इनटू हीलिंग, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है. तो जितने अच्छे हमारे अपर जोन होंगे, उतनी अच्छी हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. ये श्रेया. मैम अभी नॉर्मल सिंगल लाइन पेपर पे हाउ डू वी आइडेंटिफाई द अपर मिडिल एंड लोअर जोन? अभी फॉर एग्जांपल आई हैव बीन राइटिंग व्हाटएवर यू बीन टेलिंग मी, तो मतलब दिस इज इन अ 4 लाइन पेज पेपर जो आपने पहले बोला, बट यूजुअली अपने इधर प्लेन पेपर और सिंगल रूल पेपर में कैसे होगा? मैं बताती हूँ. आई टेल यू आफ्टर आई एक्सप्लेन ऑल द जोन्स. मैं वो भी. ओके ओके ओके. तो अभी यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये प्लेन पेपर में ही लिखा हुआ है, राइट? इट इज नॉट रिटन ऑन द 4 लाइन पेपर. तो यहाँ पे हम कैसे पता कर रहे हैं? ओके. यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, लाइंस ड्रॉ करे हैं. इफ यू सी द इनविजिबल लाइंस दैट आई हैव ड्रॉन, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा. और जो नॉर्मल राइटिंग है उसको हम ओवल्स, जो ए ओ है, वो साइज से हम गिनते हैं. तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगी तो ये पी आई, ये सब मिडिल जोन अल्फाबेट्स है. दिस इज इन द मिडिल जोन, एंड इनका टी एकदम ऊपर ऊपर जा रहा है. एल इज ऊपर, F is upper. So it will be quite visible when you're seeing it even on the single line paper. You just have to draw this imaginary lines, the 2 lines, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा उनका अपर जोन कितना बड़ा है. Now here this person is more into learning. उसको he is a learning junkie. उनको नई चीजें सीखना, नया स्किल सेट बिल्ड करना, ये सब चीज बहुत पसंद है. एंड जितना छोटा हाइट होगा, नाउ सम पीपल विल राइट एच ओनली लाइक दिस, तो उसको सीखना तो है बट जबरदस्ती सीख रहा है. ही इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन नॉलेज. ही इज ओनली इंटरेस्टेड कि मुझे एक जॉब मिलने के लिए जो भी स्किल सेट लग रहा है वो मेरे पास है या नहीं. Middle zone will be more focused on day-to-day needs to meet their basic needs. They want luxury in life, but they are worried only about how much they can do for today. बहुत ज्यादा कल की वो नहीं सोचते.
वो लोग बस इतना ही सोचेंगे. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस. मतलब हमारा पूरा सोसाइटी हमें यही सिखाता है दैट यू शुड टेक अ जॉब ताकि आपका महीने का खर्चा निकल जाए. दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनिंग दैट ऑल ऑफ अस गो थ्रू इन सम और द अदर वे. तो जैसे आप अपने अपर जोन इम्प्रूव करोगे आपका ये टेंडेंसी निकल जाता है. सो यू शुड राइट एच लाइक दिस विच हैज अ लूप. यू शुड राइट एल लाइक दिस विच हैज अ लूप. तो अगर आप सिंपल ये जो ए एल वाई मैंने दिखाया था पहले स्क्रीन में, इफ यू जस्ट प्रैक्टिस दिस सिंपल ए एल वाई एवरी डे इन द 4 लाइन बुक, आपके सारे जोन्स बैलेंस हो जाएंगे. यू हैव टू राइट लाइक दिस प्रॉपर ए एल विद द लूप एंड वाई ऑल्सो विद द लूप. It will help you to balance all your zone, upper, middle, and low. Now middle zone. यहाँ पे देखो इसका G, F सब कुछ मिडिल जोन में ही दिख रहा है ना. इट इज नॉट गोइंग टू द अपर. तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इवन इफ इट इज ऑन द प्लेन पेपर. नाउ सच पीपल, जैसे मैंने बोला था रोटी कपड़ा मकान, डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे नीड्स. एंड देर इज ऑल्सो अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी जिनका मिडिल जोन डिस्टर्ब रहता है. कुछ कुछ अल्फाबेट्स ऊपर नीचे होते हैं मिडिल जोन में. दे विल हैव एंडोक्राइनोलॉजी फैमिली का प्रॉब्लम्स हेल्थ में, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हो सकती है. सो द मोमेंट दे करेक्ट देयर मिडिल जोन, दे हैव टू राइट वर्ड्स जैसे AREASONIN, ASK, WERE, WHAT. सो जहां पे मिडिल जोन अल्फाबेट ज्यादा है, अगर वो ये वर्ड्स लिख ले एवरी डे इन द सेम हाइट, ऑल द मिडिल जोन इन द सेम हाइट, अगर वो लिख लेते हैं तो धीरे धीरे उनका शुगर लेवल भी बैलेंस हो जाता है. एंड इफ दे राइट फॉर अ लॉन्गर टाइम उनका पूरा डायबिटीज जा भी सकता है. डायबिटीज का मेन रीजन क्या होता है, यू नो? It's not the sugar, but the psychological reason for diabetes. They feel unloved. डायबिटीज में सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है? मीठा खाना बंद कर दो. What is मीठा? It's the love in our life. It's the मिठास, it's the love in our life. तो such people, डायबिटीज साइकोलॉजिकली उनको लगता है that they are unloved. उनकी लाइफ में प्यार की कमी है, वार्मथ की कमी है. That is when they develop symptoms for diabetes. When we correct their middle zone, we are making them focus on day-to-day activities. So day-to-day relationship उनके अच्छे हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, and all of these things improves, and इसकी वजह से उनका डायबिटीज कम हो जाता है over the period. I have a success story. अभी मैंने मेरा गूगल पेज रिवैम्प कर रही हूँ मैं. There is a Google testimonial wherein one of my relative has posted that in 2 months his entire diabetes got normal. उनका दवाई ही पूरा बंद हो गया. I gave him this handwriting remedy plus other remedy also, spiritual chanting और switch codes वगैरह भी दिया था. Now lower zone. You will see that their lower zone are more seen in the writing. एकदम ही prompt, जैसे F देखो कितना बड़ा है, Y, all of this. So just by looking at the writing you will understand. बहुत ज्यादा उसको एकदम सेंटीमीटर वाइज मेजर करने की जरूरत नहीं है. सो लोअर जोन में ये प्राइमरीली इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो पैसा, नेम, फेम, सक्सेस, फिजिकल लाइफ, इसकी तरफ ज्यादा होता है. Secondarily, they also have a goal for fulfillment, but their primary needs are money, luxury, name, fame, success. So we can also identify about homosexuality of a person by looking at the lower zone. We can identify how much he is greedy. क्या वो कर रहा है अपने डे टू डे पैसे कमाने के लिए, व्हाट इज अ सेविंग हैबिट, वो पैसा सेव कर रहा है कमा के या क्या कर रहा है, ये सब कुछ हम लोअर जोन से पता कर सकते हैं. बिकॉज दे फोकस मोर, उनका जो प्रायोरिटी है लाइफ में वो ज्यादा होता है टू फुलफिल देयर मटीरियल डिजायर्स. नाउ स्लैट.
स्लांट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो अभी आपका राइटिंग आप देखोगे तो कभी कभी ना सम अल्फाबेट्स दे गो टूवर्ड्स राइट, दे गो टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा होता है। सो व्हेन इट इज स्ट्रेट, अभी ये हम मेजर कैसे करेंगे? सो सपोज इफ यू हैव रिटन अ वर्ड, तो ये जो भी अपर जोन अल्फाबेट्स है इनको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे टू चेक। अभी ये मैंने बस आप लोग को समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं ए का ड्रॉ करती हूँ तो मुझे पता है कि ये ज्यादा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है। If I am drawing a line towards the R, I know it is again getting tilted more towards the left. E के जंक्चर में when I draw a line, I see it's more towards the right. तो जो भी Y वगैरह के है जहाँ पे हम ये जंक्चर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो we come to know कि कौन सी तरफ अल्फाबेट ज्यादा जा रहा है। Is it towards the right or is it towards the left? तो more alphabet goes towards the right, उनके इमोशंस कैसे बैलेंस होते हैं ये समझ में आएगा। इफ इट इज स्ट्रेट अल्फाबेट तो ये अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर है तो। अगर राइट में जा रहा है थोड़ा सा, इसको ऐसे बोला जाता है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। जी वाला सैंपल बहुत रेयर मिलता है, एफ तक वी गेट द सैंपल्स आराम से। So this is A slant, B slant, C slant, D slant and E slant, F and G slant. The best slant is AB slant जो A और B के बीच में आता है. Such people will be able to balance their emotions. They know how to draw a line. कितना बात करना है, कितना बात नहीं करना है, किससे करना है, किससे बात नहीं करना है. C are little over expressive. They are extroverts. D and E very impulsive and very very moody. जिससे आप यहाँ देखोगे ये जो राइटिंग है तो यहाँ पे देखो अगर मैं टी में लाइन ड्रॉ करती हूँ तो टी राइट में ज्यादा जा रहा है। नाउ इन एच इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन स्ट्रेट लाइन इट्स ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स मोर राइट। सो दिस इज राइट स्लैंट, ये वर्टिकल स्लैंट, यहाँ पे सारे अल्फाबेट स्ट्रेट है। सी टी इज स्ट्रेट, एच इज स्ट्रेट। Left slant where alphabets are moving towards left. So if I draw a line here, T is going towards the left. H is going towards the left. And mixed slant, सारे ही mixed slant. Now let's learn yeah, Shreya. Ma'am, in the slant, we have to see every letter or like ऐसे पूरे as a group देखना है or like sentences or words or we have to Actually, examine every letter. Then how do we derive मतलब अभी for example mixed slant हो सकता है सबका, so then what analysis can we draw from that? जो भी ज्यादा बार अकर हो रहा है ना वो उसका पर्सनालिटी ट्रेट है। If A Okay. slant alphabets are more, then that is his dominant personality. If Okay. slant is more, then that will be his dominant personality. Just 1 second now. Hmm. तो जो भी ज्यादा बार दिखता है ना राइटिंग में वो उसका डोमिनेंट पर्सनालिटी है, दैट इज हिज कोर पर्सनालिटी। क्योंकि कभी कभी ना वो लोग बोर होके भी लास्ट लास्ट में कुछ भी लिख देते हैं।
तो जो भी ज्यादा बार दिखाई दे रहा है वही उसका कोर पर्सनालिटी है। और Okay. स्लाइड में भी बताता है कि वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है, उसका इमोशनल रिएक्शन कैसा है। अभी सिग्नेचर, हैंडराइटिंग जो है हमारा वो हमारी सेल्फ इमेज है, जो सिग्नेचर है वो हमारी पब्लिक इमेज है। सो हैंडराइटिंग से हमें ये समझ आता है कि वो इंसान खुद के साथ कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, कल्चर कैसा है, उसको क्या पसंद है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। एंड सिग्नेचर टेल्स अस अबाउट हिज पब्लिक प्रेजेंटेशन, वो लोगों में कैसा रहता है, इज ही एबल टू एक्सप्रेस व्हाट ही फील्स, इज ही समवन हु लिव्स विद द क्राउड, इज ही समवन हु हैज अ हेल्दी पब्लिक इमेज। अगर सिग्नेचर बड़ा है, तो सपोज उसकी राइटिंग ये साइज की है और उसका सिग्नेचर इज बिग, इट्स बिगर देन हिज हैंड राइटिंग, दैट इज बिग सिग्नेचर। उसके हैंड राइटिंग का कम से कम ट्वाइस से भी ज्यादा, 2x से भी ज्यादा अगर उसका सिग्नेचर है। So they have excellent confidence. They are someone who have very high goals. जिनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। थोड़ा बहुत उनमें डोमिनेटिंग पावर होता है, बट व्हेन यू बिकम फेमस यू आल्सो नीड दैट काइंड ऑफ डोमिनेटिंग पावर, कि आप अपने सेक्टर को डोमिनेट कर पाओ, आप अपने उस सेक्टर में सबसे ज्यादा नेम फेम सक्सेस कमा पाओ। तो एग्जाम्पल इज आमिर खान सिग्नेचर। सो आई शो यू। अभी फिल्म स्टार का सिग्नेचर बहुत सारे लोग एनालाइज करते हैं इंस्टाग्राम में, बट आई पर्सनली डोंट डू इट बिकॉज वी डोंट नो इफ दैट इज योर रियल सिग्नेचर और नॉट। तो ये आमिर खान सिग्नेचर। You see, he has a big signature. The signature is big. Even Amitabh Bachchan has good signature. See, इनका सिग्नेचर भी बड़ा है। कम से कम जो हमारे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट और सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो एटलीस्ट बड़ा होना जरूरी है। यहीं पे अगर सिग्नेचर स्मॉल होगा, सो इट विल बी ऑपोजिट, दे विल हैव पुअर लीडरशिप, देयर कॉन्फिडेंस विल बी लेस, दे वोंट बी एबल टू प्रेजेंट द वे दे वांट टू। थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड होता है तो लोगों के बारे में बिचिंग करना, दूसरों के बारे में बताना, दूसरों को कम दिखाना, ये सारी चीजें वो करते हैं। सेल्फ पिटी, विक्टिम माइंडसेट। I'll also show you Hitler का signature study. It is very nice. I'm sure example of small signature also. Yes, yes, I'm sure. अभी है ना, you see Hitler का, it's as a case study. So look at his signature from 1908. उनका थोड़ा सा स्ट्रेट था, एकदम थोड़ा पार्ट नीचे जाता था। In 1920, most of his signatures started falling down. In 1929, ये पूरा जो अभी हमने slant देखा ना towards the moody and impulsiveness, we knew that he is a dictator. And look at the 1945 when he died, all his signature was falling down.
there was big signature also, plus the slant wala. नाउ सी दिस इज स्मॉल सिग्नेचर, जैसे उसकी राइटिंग है वैसे ही उसका सिग्नेचर है। क्या लिखा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। I also had small signature. The size was equivalent to my handwriting. After I learned graphology, I corrected my पहले मैंने नेम करेक्ट किया न्यूमरोलॉजी से मेरा नेम स्पेलिंग, एंड देन आई करेक्टेड माय सिग्नेचर आल्सो। Ma'am, you've seen my signature now. So what category does that come in? अभी आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज मेरा वो पुराना व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा है। यू Okay. शेयर इन द जूम चैट, आई विल शेयर इट ऑन द स्क्रीन। Okay. यू कैन I will not do one right now. मैंने आपको जो भेजा था वही मैं डालती हाँ हूँ, हाँ फिर वो वही वही थोड़ा भेज, सा tweak हो जाएगा। यस यस वही भेज दो। वेर यू आर सेंडिंग व्हाट्सएप या किधर? I'll send आपके WhatsApp पे मैम। हाँ चलेगा। हाँ, because okay. Exactly. I send it on the graphology webinar वाला। Only. You also send Maitri. Yes, ma'am. Now I'm sending like two. I'm written my name normal Okay. and I just wrote it right now. So हाँ and we'll just open the WhatsApp group. So I'm sharing it here, Shreya. And now by looking at your signature, I feel, do you have hair fall? आपको hair fall हो रहा है क्या? I did have it, but there is a time of the year जब मेरे को बहुत होता है, especially winters के बाद, so Okay. And how about headache? आपको headache, migraine ऐसी कुछ होता है? I think it's all acidity related, but yeah, I do have frequent headaches. ओके। एंड आपका जो सिग्नेचर है ना, दैट इज ऑल्सो स्मॉल सिग्नेचर ओनली, क्योंकि आई थिंक आपका हैंडराइटिंग का साइज इज ऑल्सो नियर बाय, इसके अराउंड ही है, Mm-hmm. बहुत ज्यादा ये नहीं है। सो यू आर समवन हु पोर्ट्रेज द वे यू आर, सो मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियल बात करना, ये सब आपको नहीं आता। Somehow the money energy is not good in your signature because you're not completing the lower zone. आपका lower zone खुला रह रहा है. So you talk about your aspirations, but you're not able to reach there. You write full name and recognition भी नहीं मिलता. So sometimes you feel that you do a lot but you don't get recognized, you don't get appreciated. ऐसे आपको feel होता है. And acidity तो दिख ही रहा है क्योंकि your E loops are closed. So E is for acidity. इसलिए I had given you that exercise to. Mm-hmm. And you end up taking extra responsibility also. So sometimes आपको जो काम delegate कर सकती हो वो खुद आप करना चाहती हो. Okay. तो कभी कभी थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग भी दिखाई दे रहा है. यू वांट टू टेक अप दैट वर्क टू, सो दैट पीपल नोटिसेस यू, अटेंशन यू. इट्स मेजरली
appreciation, recognition, and things like that. Okay. You have to take care of your kidney and liver also, हाँ थोड़ा सा पानी का intake भी कम है. Okay. But this falls in the small signature category. It's small signature. Okay. It's actually medium size writing, but REYA ये सब देखेंगे तो small ही है, so it's a small signature. तो कहीं Okay. ना कहीं थोड़ा सा आपका confidence पे भी you have to work. So it's Hmm. not you're not confident, you are confident because you have a signature that goes upward, but somehow you're not able to portray what you are. तो आपका जो potential है वो आप दिखा नहीं पाती हो लोगों को. Okay. Does that Wow. happen? Yeah, I can resonate with some things. Yeah. Now, Maitri, you signed straight. Yes. Okay. So The you're, first one is my like normal writing, and the second one is my signature. yeah, so FNC आपका बड़ा है, which is good. So you have the public confidence and things like that. आपका ना थोड़ा सा attention to detail miss होता है. So sometimes you are so much into hurry that you just want to complete the task and you miss on the tiny details and small attention to details. Do you have grudge against any male person in the family? Yes. Yes. तो वो भी थोड़ा सा दिख रहा है आपके राइटिंग में. There's this grudge, but it's from a long time. Is it since Yes. childhood? Childhood, yeah. Yeah. You have still not been able to let go. वो आप let go नहीं कर पाई हो. And somehow it's also making that particular grudge is also making you little reserved. So you are very reserved, especially when talking to males. Yes. That's true, kind of. Yes, you're very hungry for knowledge, so you like to learn new things and कुछ ना कुछ आपका चलते रहता है. You keep on learning some or the other new thing. You are talkative, but you don't talk, so you restrict yourself from talking because थोड़ा बहुत I don't know what exactly happened, but थोड़ा सा मुझे childhood का ही लग रहा है belief system का problem. There are some things that have been happened which is made you like that. Huh. आपका ideal personality is you are a talkative person. You are someone who I is was a people. talkative person. Yeah. But now I see more of a reserved thing. Yeah. आपका भी पानी का intake थोड़ा सा कम लग रहा है. So you also have to concentrate little bit on the water. Hmm. You are very close to your mummy, very close to your mother. So motherly person like mother, मासी, चाची, like all these people के साथ आप बहुत ज़्यादा close हो. The best part is you have the support. जो भी support आप चाहती हो ना अपनी life में, whatever you want to do, there is always support. ऐसे कोई आपको, so you have people who are encouraging around you. वो आपको बोलता है कि तुम ये करो, it will be nice and things like that. You have to take care of water intake because urine infection थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दे रहा है hormonal का, तो उसका आपको ख्याल रखना है. डोंट डू अ स्ट्रेट सिग्नेचर क्योंकि स्ट्रेट में क्या होता है ना यू आर थोड़ा सा स्टीरियोटाइप मेंटालिटी हो जाता है. कभी कभी लगता है दैट आई हैव एवरीथिंग, तो मैं बड़े सपने क्यों देखूं. तो कभी कभी उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. सो हैव अ असेंडिंग सिग्नेचर. योर सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज असेंडिंग एटलीस्ट 20 degrees above the line. Okay. And Okay. थोड़ा बहुत corrections we can do in your signature. I'll tell you what to do. Do you like maths? You are good in calculations. No, ma'am. Not even close. Yeah, but actually आपका जो M है ना, so are you good? Do you calculate things like this कि अगर मैं इतना टाइम डाल रही हूँ तो इतना मुझे रिटर्न आना चाहिए, या वैसे कुछ आप प्लानिंग करती हो? You're good Plan. at I like planning. to plan a lot. Yeah, that's Yeah, right. So that is there. If you are not into maths in that, because your M is a analytical M, so you analyze things a lot. yeah. Ma'am, this you're telling from her signature M or the handwriting wala M? Neat. Yeah, Okay. signature. Ma'am, आपका दिखाओ ना signature. Ma'am, so this is a like a small signature or like the other one? No, it is big signature क्योंकि आपका M और C is big. It's bigger than your handwriting, almost twice है. Yeah. You can actually become a good public speaker also, Maitri.
I plan to someday. Yes. Now these are some more signature that we will study. अभी ये एड सर्कल वाले सिग्नेचर्स होते हैं ना, जो अपने नाम को एड सर्कल करते हैं, अपने नाम के अल्फाबेट को वो अपने अराउंड एक शील्ड बना लेते हैं. So they are over protective about their own self. Over My protective. mother's signature, like she does like that only. Is she protective about herself? Yeah, if we criticize her in something, she gets a lot like Yeah, defensive right. and everything. So they don't take feedbacks Yeah. constructively. And they have their own things. मतलब उनके लिए ऐसा है ना, whatever they think is the truth for them. So they Yes. generally don't, then they'll have trust problems. So उनको थोड़ा सा दूसरों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है. They have their own restriction. तो उनके लाइफ में ऐसे होगा कि वो खुद डिसाइड करेगी उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है. वो किसी की सुनेगी नहीं. She'll do what her will says. She'll do what her mind says. अगर कोई अपनी सरनेम, जैसे ये मिडिल अल्फाबेट है तो डैडी को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट अल्फाबेट उसको सर्किल कर देते हैं. सो द फादर एंड द राइटर दे हैव रेस्ट्रिक्शंस अराउंड देम. And if somebody is encircling whole signature, so the entire family is very conservative, a little bit reserved. They have boundaries. Now, if someone does cultural signature, half Hindi and half English, so such people, उनकी लाइफ में तो ये ना पहले वो करते नहीं है. जब से भी वो ये स्टार्ट करेंगे, यू शुड फर्स्ट आस्क देम कि आप कब से ये सिग्नेचर कर रहे हो. अगर वो बोलेंगे मैं पहले से ही करता हूँ, सो यू आस्क देम दैट इफ दे हैव गॉन थ्रू एनी मेजर चैलेंज और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. मोस्टली कोर्ट केसेस भी देखते हैं ये ऐसे सिग्नेचर में, दैट दे एंड अप हैविंग कोर्ट केसेस और दे एंड अप हैविंग प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. कुछ मेजर चैलेंजेस कुछ ना कुछ उनमें होता है. एंड दे हैव मिक्स्ड व्यूज. तो बहुत ज्यादा रिलीजियस भी नहीं होंगे, दोनों कल्चर में बिलीव करेंगे जो भी कल्चरल सिग्नेचर वो कर रहे हैं. 3 अंडरलाइंस किया है सिग्नेचर के नीचे. अंडरलाइन इज नीडेड, एक अंडरलाइन इज गुड फॉर सिग्नेचर, बट पूरा सिग्नेचर को अंडरलाइन करना जरूरी है. जैसे श्रेया ने बी के नीचे सिर्फ अंडरलाइन किया है, तो वो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है अपनी लाइफ में. फॉर हर मदर स्टैंड्स अबव एनीथिंग एल्स. इज दैट करेक्ट श्रेया? Yeah, absolutely. या तो ए बी चोपड़ा के नीचे 3 अंडरलाइंस है. 3 अंडरलाइंस मतलब खुद का सेल्फ वर्थ कुछ है ही नहीं, वो बार बार चेक करेंगे. सो सच पीपल हैव अ टेंडेंसी, अगर घर लॉक कर रहे हैं तो खींच के देखेंगे ताला लगा है या नहीं. पानी बंद कर दिया है तो देखेंगे सच में पानी गिर रहा है या नहीं. सो दे विल क्रॉस चेक ऑल देयर वर्क एंड हेंस देयर कॉन्फिडेंस बिकम वेरी लो. जो खुद का नाम लिखते हैं सिर्फ सिग्नेचर में, दे डोंट राइट एनीथिंग एल्स. दे आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. दे थिंक दैट सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में खुद से हासिल कर सकता हूँ. आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. स्वावलंबी बोलते हैं ना, कि सब कुछ मैं खुद कर लूंगा. Hmm. शॉर्ट सिग्नेचर जो नाम है और शॉर्ट सिग्नेचर, सो दीज पीपल दे डोंट नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. दे डोंट नो देयर ट्रू पर्सनालिटी, या फिर वो खुद का ट्रू पर्सनालिटी लोगों को नहीं दिखाना चाहते. That is why they have short signature. Now these are some signature, जैसे अमिताभ बच्चन का मैंने आपको दिखाया, MP का. These are legible signatures. जितना क्लियर हमारा सिग्नेचर होगा, जितने क्लोज्ड अल्फाबेट सारे होंगे, उतनी ज्यादा ट्रांसी उनकी होती है. दे आर सक्सेसफुल, दे आर ऑनेस्ट. एंड सचिन तेंदुलकर का भी काफी अच्छा सिग्नेचर है. ही ऑल्सो हैज अ गुड सिग्नेचर जिसमें प्रॉपर, यस, ही हैज अ बिग सिग्नेचर. तो ये हमारा होना जरूरी है. How is it? Did you like the subject? Yes. It's interesting. Very interesting. No, I want to learn more about it so that I can actually analyze it like you do. Yes, yes.
And I also want to build a team. So I'm looking to build a team where I have my own students and we work as a team. जहाँ पे we can get more clients, we can get more people and we can earn together, grow together. तो वो मुझे भी करना है. That's why I started taking classes. पहले मैं सिर्फ consulting ही करती थी. Then I thought no, we need a team. If we have a team, तो उतने ज़्यादा minds हमारे होंगे और उतना ज़्यादा काम हम कर सकते हैं. This is the Hitler case study which we saw. और यहाँ पे देखो ये एन सर्कल वाला सिग्नेचर है. वैसे ये बिग सिग्नेचर बिकॉज देयर राइटिंग से ये अल्फाबेट थोड़ा सा बड़ा है उनके नाम का. No, my mother does her initial first letter and then circle and her surname. Yeah. And it is very small. Like in general, it's small. Like the M is also small and the round is also small. Does she feel less confident about herself She even though doesn't have confidence at all. Like I try to work with her, but she doesn't have confidence. right? नहीं ये सिग्नेचर से हो सकता है. सो दीज आर सम केस स्टडीज जो बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ. ये जो राइट वाला सिग्नेचर है शी इज ए डिसलेक्सिक किड. तारे जमीन पर जैसे वो पहले मिरर इमेजेस लिखती थी. Okay. Then these are some more case studies. So you will see कि just उनका technical errors मैंने correct किया है. The spacing, the alphabets and everything. The alignment भी. The alignment, yes. Now ये देखो left वाला तो he had a major transformation. मतलब after this handwriting class उसका हर subject में वो full marks लाने लगा. He started coming first. पहले वो देखो कैसे लिखता था. And now he writes like this. So these are some things that we work on. Some of the good testimonials that I have for handwriting analysis where people really could see the changes and उनका सिर्फ writing alphabet signature वही correct किया है. No other therapy for them. So this is what I How wanted. do you know, that for me, I'm asking, how do I know that I need to change my writing or like things to get better, like in So general? handwriting analysis आप करवा सकती हो and we can also learn this. So if you are interested in learning this particular modality, तो हम कर सकते हैं where we can have a small batch like only the 2 of you or the 3 of you and basic से लेके advanced तक जिसमें mental health, physical health, पूरा signature, drawing analysis, we will also study drawing, doodle and everything. About 30,000 में पूरा basic to advanced with professional certification हम कर सकते हैं. You can pay in parts, no problem, no problem at all. Like पैसे का ऐसा कुछ है नहीं. But more than that, I want to build a team.